हाँ क्यों देख लिया ना? क्या चीज? की देख लिया ना? मोबाइल मोबाइल ड्रोना वाला ना, ड्रोना वाला ना कि यूट्यूब पर सब सेट। एक लाख में एक सीट पक्का। हाँ, इनका वाला एथिया डालते रहते हैं ना। टेलीग्राम कहाँ गया? वो आयुष बनाया है, बड़ा अच्छा है, वो लगाइए ना। साउंड का हैं? साउंड का प्रॉब्लम है। नहीं हो राजा, शुरू करी। अब जल्दी से शुरू करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर पहला करता है आपका, वेयर द पेन। क्वेश्चन नंबर पहला करता है सर, सीधी बात नो बकवास।
क्वेश्चन नंबर पहले में आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर पहला का था चेचक किस वायरस के कारण होता है? बताइए आंसर जल्दी से क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर बता दीजिए। चेचक सर वेरियोला, वेरिसेला नहीं होगा, वेरियोला वायरस के कारण होता है। आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल। इसमें हमको नहीं लगता किसी को डाउट होना चाहिए। जल्दी जल्दी आंसर बता दीजिए सर। आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। आंसर होगा बी फॉर बॉल। वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं सर। हाइड्रोफोबिया, जब ये हाइड्रोफोबिया मतलब सर कुत्ता को होता है। कुत्ता सर रेबीज नामक विषाणु से फैलता है। कुत्ते में सर रेबीज नामक विषाणु होता है, जिसके कारण अगर वो किसी को काट ले, जैसे सर अगर हम कुत्ते की बात करें, कुत्ता 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 में रेबीज नामक विषाणु होता है जो काटता है किसी भी आदमी को। जो किसी भी आदमी को काटेगा तो उस आदमी को हाइड्रोफोबिया होता है, क्योंकि कुत्ता को हाइड्रोफोबिया होता है। फोबिया का मतलब होता है सर डर। हाइड्रोफोबिया होता है, फोबिया होता है, हाइड्रोफोबिया होता है, और फोबिया का मतलब होता है डर। फोबिया का मतलब होता है डर। अब बताइए सर आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? और रेबीज की अगर हम बात करें, ये विषाणु जनित हो जाएगा। आंसर हो जाएगा, बता दे जल्दी से। हाइड्रोफोबिया यानी पानी का डर किसके द्वारा होता है? आंसर हो जाएगा विषाणु के द्वारा। सी फॉर कैट इज द आंसर। आते हैं सर हम लोग कुत्ता, रेबीज, विषाणु और आदमी को काटेगा तो हाइड्रोफोबिया हो जाता है, उसको पानी का डर हो जाता है। मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? बताइए। मच्छरों द्वारा फैलता है, एकदम सत्य वचन है ये एकदम सत्य वचन है, सत्य वचन है। और यहां आते यह दलदली क्षेत्रों में, अधिकतर दलदली क्षेत्रों में सर दलदली होगा तो पानी होगा, और पानी होगा तो वहां मच्छर होगा, तो यह सत्य वचन है। इसके इलाज में क्लोरोक्विनीन का उपयोग होता है, यह भी सर सत्य वचन है। बताइए मलेरिया का इलाज क्लोरोक्विनीन से होता है। जल्दी जल्दी आंसर बता दीजिए सर। ए की, बी की, सी की, डी? व्हाट इज आंसर? यह परजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है। यह कीट द्वारा सर पैदा नहीं होता, ये परजीवी जो होता है इसका वाहक होता है। ये जो परजीवी है सर ये वाहक होता है, पैदा नहीं करता है। देखिए आपको अगर ये नहीं पता है तो मलेरिया की अगर हम बात करें तो मलेरिया का वाहक कौन है और कारक कौन है, ये दोनों में डिफरेंस है। वाहक और कारक, वाहक और कारक की अगर हम बात करें तो कारक प्लाज्मोडियम है, कारक जो है वो प्लाज्मोडियम है। और अगर वाहक की बात करें सर तो वाहक कौन है सर? वाहक 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 सर मादा एनोफिलीज मच्छर, या इसको परजीवी कह सकते हैं, परजीवी कीट कह सकते हैं, या इसी को सर मादा एनोफिलीज मच्छर कह सकते हैं। मादा एनोफ्लीज मच्छर, एनोफ्लीज 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 मच्छर, मादा एनोफ्लीज मच्छर। अब गौर फरमाइएगा सर, मलेरिया के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है? ये कहता है यह परजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है। सर परजीवी कीट द्वारा पैदा नहीं होता है, ये परजीवी कीट द्वारा पैदा नहीं होता है। परजीवी तो इसका वाहक है खाली, पैदा तो ये प्लाज्मोडियम से होता है, इसीलिए ये गलत है। अब आंसर बता दीजिए जल्दी से, क्या हो जाएगा? पानी दें। ए फॉर एप्पल हो जाएगा। सबको गुड इवनिंग है सर। आंसर बताइए क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? एंथ्रोफोबिया। बताइए सर एंथ्रोफोबिया, जब ये कह दिया पुष्प का फोबिया मतलब पुष्प का सर, फोबिया मतलब होता है सर डर, और माइनिया मतलब होता है पागलपन। आंसर क्या हो जाएगा बता? ए की, बी की, सी? सी फॉर कैट इज द आंसर। इसका आंसर सर गलत है, जो हमने अभी दिया है वो बुक में भी सर कैंडियोसिस दिया हुआ है, जो कि गलत है। यौन संक्रमित बीमारी नहीं है, मस्सा सर यौन संक्रमित बीमारी नहीं है। मस्सा नहीं देखते हैं, काला काला जो मस्सा हो जाता है, तब काला काला जो मस्सा हो जाता है, काला काला दाग रहता है जो परमानेंट रहता है, वो छूटता नहीं है, वो यौन संक्रमित थोड़े ना है। गोनोरिया सर यौन संक्रमित बीमारी है। सिफिलिस भी सर पेनिस में होता है, दाग हो जाता है लाल लाल। कैंडियोसिस या भी यौन संक्रमित बीमारी है। इसका आंसर सर ठीक कर लीजिएगा, पीडीएफ में गड़बड़ी है, गड़बड़ी नहीं है सर, जो बोर्ड ने आंसर दिया था वो सी दे दिया था पहली बार में, वही आंसर आपको भी चला गया, जबकि आंसर ये डी होगा, डी फॉर डॉग। आंसर हो जाएगा सर डी फॉर डॉग। मस्सा बताओ, ये जो मस्सा वगैरह हो जाता है सर यौन संक्रमित बीमारी है। बाप रे, तो गड़बड़ हो जाएगा, छोटका बच्चों को होता है। अगला क्या होता है? निम्नलिखित में से कौन सा आयरन की सबसे प्रचुर स्रोत है? बता। हरी सब्जी आयरन की सबसे प्रचुर स्रोत है। जल्दी से बता आंसर क्या हो जाएगा? ए की, बी की, सी की, डी? उसके बाद अगर हम अंडे की बात करें सर, अंडा हो गया या फलियां हो गया, बता क्या हो जाएगा आंसर? व्हाट इज द आंसर?
अंडा की बात अगर हम करें, ये भी प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है, प्रोटीन हो जाएगा। दूध की अगर हम बात करें, इसमें प्रोटीन्स और विटामिन दोनों होते हैं, प्रोटीन प्लस विटामिन दोनों होते हैं। और अगर फलियां की बात करोगे तो फलियों में सर, फलियां सर अलग टाइप से अगर हम बात करें तो यह इसमें भी आयरन होता है, लेकिन सर सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में आयरन अगर बात करेगा तो हरी सब्जी हो जाएगा। प्रचुर मात्रा में आयरन की अगर बात करेगा तो हरी सब्जी हो जाएगा आंसर। प्रचुर मात्रा में आयरन की बात करेगा तो हरी सब्जी हो जाएगा आंसर। बता आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दे आंसर क्या हो जाएगा। ए फॉर एप्पल। एक घड़ी की सेकंड की सुई है, गौर फरमाइएगा। सर आपके अंदर वो जोश हमको दिख नहीं रहा है, मामला एकदम गड़बड़ है। क्या करना होता है सर जोश के लिए? तो जोश के लिए जो हम लोग डेली करते हैं आज भी करेंगे, ताकि तेरे अंदर का खून फड़फड़ाने लगे, तेरे अंदर की उबाल जो है जवानी की वो तेरे बाहर आए। जल्दी से लिख दे क्या लिखना चाहता है, देखते हैं कौन मम्मी के लिए लिखता है, कौन पापा के लिए लिखता है, कि दोनों के लिए लिखता है। जल्दी से लिख दे मेरे दोस्त, लव यू मम्मी या लव यू पापा। एक बार लिख दे, तेरे अंदर का खून खौल उठेगा। और जब ये खून खोलेगा तो मैं तेरे को एक गुड न्यूज देने वाला हूं। और वो गुड न्यूज क्या होगा, मैं तुमको बताने वाला हूं, एक बड़ा सा गुड न्यूज। और सर वो गुड न्यूज ये है कि वैकेंसी की लड़ी सारे बच्चे लिखेंगे, मम्मी पापा के साथ बेईमानी नहीं चलेगी। तो सर जो गुड न्यूज हम आपको देने जा रहे हैं वो गुड न्यूज ये है, क्या है गुड न्यूज ये है कि एमटीएस की वैकेंसी आ गई है, आप लोगों को पता होगा। और सर आप लोगों को यह भी पता होगा कि जीडी की वैकेंसी जो 1 लाख आने वाली है उसकी भी सूचना दे दी गई है। सर आपको यह भी पता होना चाहिए कि बिहार सरकार भी वैकेंसी देने जा रही है। और सर आपको यह भी पता होना चाहिए बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड भी वैकेंसी देने जा रही है। और आपके सामने ग्रुप डी तो है ही, एनटीपीसी तो है ही, और यूपी से भी सारी वैकेंसी आ रही है। अभी तो फिलहाल आपके सामने एमटीएस है, अभी तो फिलहाल आपके सामने जीडी है, और अभी तो फिलहाल आपके सामने क्या है, ग्रुप डी का महासंग्राम है। तो सर एयरफोर्स की भी वैकेंसी आ चुकी है, आपको पता होगा एयरफोर्स की भी वैकेंसी आ चुकी है। बिहार पुलिस आपके सामने है, बिहार दरोगा आपके सामने है। कितनी वैकेंसियां लोगे, हर डिपार्टमेंट से वैकेंसी आ रही, फायर डिपार्टमेंट से फीडर वालों के लिए स्पेशल वैकेंसी आने वाली है। तो सर हो जाइए तैयार। और एमटीएस आपके सामने है, जीडी आपके सामने है, वैकेंसी ऑलरेडी अनाउंस है। एमटीएस का तो फॉर्म भी भराएगा, जीडी ऑलरेडी सर अनाउंस है 1 लाख वैकेंसी। उधर से आप बिहार सरकार वैकेंसी देने जा रही है सर, उधर से आप ग्रुप डी आपके पास है, उधर से आप एनटीपीसी आपके पास है, बिहार पुलिस दिया हुआ है, फिर से आने वाला है, बिहार दरोगा दे दिया है सर। तो मतलब वैकेंसी की एक बहार आ चुकी है, अगर इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं। इसलिए सर हम चाहेंगे कि इस बार आप लोग जॉब लीजिए और एकदम तहे दिल से लग जाइए, ताकि आप अपनी मंजिल तक पहुंच सके। ये कहता है एक घड़ी की सेकंड की सुई 2 सेंटीमीटर लंबी है। ये ले भाई मेरे, ये घड़ी है, इसकी जो सेकंड की सुई है ये 2 सेंटीमीटर लंबी है। उसकी टिप की गति क्या होगी? तो सर हम जानते हैं गति बोले तो चाल, चाल बोले तो दूरी बटा समय, और दूरी बटा समय जब ये आप करोगे तो दूरी हो जाएगा कितना, 2 पाई आर। अब बटा समय, 2 पाई आर बटा समय करोगे तो चाल बराबर हो जाएगा 2 इंटू 22, पाई के वैल्यू 3.14 इंटू आर के वैल्यू 2। अब बटा समय के मान हो जाएगा चला टी बोले तो 60 सेकेंड, सेकेंड वाली सुई है ना, तो एक चक्कर लगाएगी 60 सेकंड में। आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिए सर, आंसर आ जाएगा। एक घड़ी की सेकंड की सुई, एक घड़ी की सेकंड की सुई कहता है, क्या कहता है प्यारे बच्चों, 2 सेंटीमीटर लंबी है। ये ले 2 सेंटीमीटर लंबी, उसके टिप की गति क्या होगी, उसके टिप की गति क्या होगी? तो चाल बराबर यानी गति बराबर दूरी बटा समय, एक चक्कर में 2 पाई आर, और समय का मान 60 सेकंड कर देंगे। 2 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 इंटू आर का वैल्यू हो जाएगा 2, और समय का वैल्यू हो गया 60, और सर गुना भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा। आंसर देखिए तो कितना आता है मेरे दोस्त, आंसर जल्दी से निकाल ले, 0.21 सेंटीमीटर पर सेकंड आएगा। हम ओरिजिनल क्वेश्चन ही डिस्कशन करवाते हैं ताकि आपकी सर एक एक बातों का ध्यान रखा जाए और सभी वेराइटीज के क्वेश्चन आ सकें। बता दे मेरी जान आंसर क्या होगा, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाएंगे।
कहता है 2.2 किलोवाट व 220 वोल्ट वाले हीटर का प्रतिरोध क्या होगा। सर जी P का मान दे दिया है 2.2 किलोवाट, यानी P बराबर हो गया 2.2 इंटू 1000 वाट, और वोल्टेज दे दिया है सर 220 वोल्ट। करा हीटर का प्रतिरोध क्या होगा, कैसे निकलेगा। आर आपको 3 फॉर्मूला याद रखना है, P बराबर V²/R, P बराबर VI और P बराबर I² आर। P बराबर I²R। तो बताइए सर आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए आंसर। आपको एकदम ये आंसर मिल जाना चाहिए। P और V दे रहा है और हीटर का प्रतिरोध R मांग रहा है। जल्दी से बता दीजिए कौन फॉर्मूला लगाइएगा जिसमें P, V और R है। बताइए कौन फॉर्मूला लगाइएगा। P, V और R, P है, V है, R है, यही फॉर्मूला लगा दीजिए सर। और लगाने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा P बराबर V²/R, और सर खट से आंसर आपको मिल जाएगा। P का मान हो जाएगा कितना, 2.2 इंटू 1000। अब V का मान कितना है, चला 220, तो 220 का होल स्क्वायर इंटू R। R के लिए सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। कितना आता है देखिए, तो 22 आता है। 8 का आंसर जल्दी से बताओ, हमारा चला गड़बड़ हो जाएगा। तो और जोड़ घटाओ सही है, जल्दी से आंसर बताओ। सबको गुड इवनिंग है, सबको लव यू है। शायरियों लिख देते हैं बीच बीच में, पढ़िएगा नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। पढ़ाई तो चला वो महबूबा है जहां कैटरीना कैफ भी फेल लगती है। कभी पढ़ाई से मोहब्बत इश्क करके तो देखो, पढ़ाई को आई लव यू बोल दो तो बिलीव कर, कैटरीना मैडम भी बगल में खड़ी रहेगी तो तू उसको नहीं देखेगा। मेरा वादा है तेरे से। एक बार लेकिन पढ़ाई को ना चुपके से आई लव यू बोल के देख, बड़ी खराब हवस है चला। तो इस समझ ले, चरस गांजे से भी ज्यादा हफीम के तरह ये लगता है। जो बच्चे लाइव आते हैं उनको पता होगा कि कितना हफीम है। पूरा दिन इंतजार रहता है कि शाम में कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, कुछ अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे हमको। जल्दी जल्दी सर बता दीजिए आंसर क्या होगा। 2.2 किलोवाट है, 220 वोल्ट है, यही 3 फॉर्मूला पे सवाल बनता है। P बराबर V²/R, P बराबर VI, P बराबर I²R। आज सर समझिए हमको मतलब बहुत 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 अच्छा लग रहा है कि आप लोग सर इतने जोश में पढ़ाई करते हैं। बताइए सर आंसर क्या हो जाएगा। 22 ओम इज द आंसर। कहता है विभवांतर 12 वोल्ट है। अरे यार विभवांतर 12 वोल्ट है तो क्या हो गया, विभवांतर 12 वोल्ट होगा। किया गया कार्य 60 जूल है। कहेंगे वाह रे चला 60 जूल है। ले सर्किट के माध्यम से प्रवाहित विद्युत आवेश क्या होगा, Q का मान वाट। हम तोरा बोलेंगे चला रे चला। दुएगो फॉर्मूला याद रख, E बराबर F/Q और V बराबर W/Q। यही दूगो फॉर्मूला तोरा याद रखना है। E बराबर F/Q और V बराबर W/Q। दूगो फॉर्मूला अगर तुमको याद है तो और काम हो जाएगा। E होता है विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, और F तो तुम जानता है बल है, Q आवेश है, और V तो वोल्टेज है या विभव है। जे कह दो वोल्टेज या विभव, V वोल्टेज है या विभव है। बताइए आंसर क्या हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर, जल्दी से बता दीजिए सर आंसर क्या हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर, खट से बताइए क्या हो जाएगा। फॉर्मूला क्या लग जाएगा सर, फॉर्मूला लग जाएगा V बराबर W/Q। W/Q लगा देंगे सर तो हो जाएगा Q इज इक्वल टू W/V। Q इज इक्वल टू W हो गलो चला 60, अब V हो गलो चला 12, और Q हो गलो चला 5 कूलम। और सरिया के मारना सब 5 लग रहा है, गड़बड़ हो जाएगा। जरा सा मिस्टेक करवा जान हमर तो हो जतो गड़बड़। जल्दी से बता आंसर क्या हो जाएगा। A की B की C, A की B की C, A फॉर एप्पल इज द आंसर। तेरी आंसर बता क्या हो जाएगा। A की B की C, आई तीन दोनों फॉर्मूला याद रखेगा। E बराबर F/Q, B बराबर W/Q, E बराबर F/Q, B बराबर W/Q, E बराबर F/Q, B बराबर W/Q, E बराबर F/Q, B बराबर W/Q। E बराबर F/Q, B बराबर W। वाह देखो जोश, देखो मां कसम जे नहीं लिख रहा है समझो ओकरा हाथ में गड़बड़ी है, नहीं तो लगभग लोग कहीं चोट लग गया होगा हाथ में इसलिए नहीं लिख रहा है, नहीं तो लगभग बच्चा लिख रहा है आंसर और कितना एंटरटेन कर रहा है कि तू सोच नहीं सकता। और यही एंटरटेनमेंट जब एग्जाम हॉल से निकलेगा न चला, लोग देख के कहेंगे यही लड़का इंडियन रेलवे में, मां कसम दिल बाग बाग हो जाएगा और तब आएगा गेम में मजा।
सर आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। सर हम बार बार कहते हैं कहां से होगा, एकदम आराम से होगा। अगर हम अर्धचालक की बात करें, अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, एक बार गुरुजी इसको बता देंगे तो हर काम हो जाएगा। अर्धचालक की अगर हम बात करें, अर्धचालक दो प्रकार का होता है, एगो पी प्रकार का अर्धचालक होता है और एक चला एन प्रकार का अर्धचालक होता है। हम अपने वादे के हिसाब से चल रहे हैं। चला जिस दिन ग्रुप डी का पहला एग्जाम होगा उस दिन तक हम आपके साथ हैं और साथ ना छोड़ेंगे, कहते हैं। चला अब जबकि चला तुम समझ लो कि मेरा ऑनलाइन भी चल रहा है और ऑफलाइन भी चल रहा है। ऑफलाइन यही बैचेस में डिस्कशन में भी दे रहा हूं यहां पर, और सारे बैचेस फुल हो गए हैं, एक भी बैचेस में एडमिशन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि चला तुम लोगों का प्यार इतना है कि दादाजी लोग आते हैं छोड़ने के लिए कि ये लीजिए मेरा पोता आपके भरोसे, हम आपका वीडियो देखें, बड़ा अच्छा लगा, आप कितना अच्छा पढ़ाते हैं। इतनी तारीफ किया आज एक दादाजी ने आके कि बता मेरा दिल भर गया। चला दादाजी को बोले आप अपने पोते को मेरे भरोसे छोड़ दो, आप मेरे भी दादाजी हो, मैं उसकी देखभाल कर दूंगा। दादाजी मतलब इतने सीरियस थे, उन्होंने कहा कि मैंने आपको, मैं वो भी टीचर थे, और बोले कि मैंने आपको पढ़ाते देखा है। खूब तारीफ की, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा और मतलब बता नहीं सकते कितनी तारीफ। बोले कि ये लीजिए सर जितना पैसा बोलोगे हम आपको दे देते हैं, लेकिन सर इसको आप पढ़ा दीजिए, सर बड़ा सीधा साधा बंदा है, इसको सर पढ़ा दीजिए। मैं भी टीचर हूं सर, आपको मैंने पढ़ाते देखता हूं तो अपनी जवानी याद करता हूं, मतलब एटसेट्रा एटसेट्रा। बड़ा अच्छा लगा सर, और लगता है कि यही अच्छाई अगर कमा लूं तो मेरी जिंदगी शायद धन्य हो जाए। लोग ये भी कहते हैं कि ओ तुम तो नौटंकी करता है, तुम तो 99 रुपया मांगता है, तुम तो 200 रुपया मांगता है। कोई बात नहीं, चला कहते हैं ना कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। यही गाना हम याद कर लेते हैं और खुद को संतुष्ट कर लेते हैं। आइए सर, कहते हैं अर्धचालक पी प्रकार के और एन प्रकार के अर्धचालक क्या क्या होते हैं। सर गौर फरमाइएगा कि अगर पी प्रकार के अर्धचालक की बात करेंगे, वही बात है ना, चला हम बार बार बोलते हैं कि अगर 99 रुपया में एक प्लेट दाल आती है, अगर वो एक प्लेट दाल में हम किसी को पढ़ा देते हैं तो अगर हम हैं लुटेरे तो हैं लुटेरे। अगर 299 रुपया में मैंने ग्रुप डी का बैच पढ़ाया जो एक प्लेट कढ़ाई चिकन का दाम है, अगर मैं वो लेकर पढ़ाता हूं और हूं मैं लुटेरा तो हूं मैं लुटेरा, मैं अपने आप को लुटेरा घोषित करता हूं। कहते हैं चला कि अगर पी प्रकार के अर्धचालक की हम बात करें, पी प्रकार के अर्धचालक में चला एकदम ध्यान रखना, अर्धचालक है सिलिकॉन और चला जर्मेनियम, ये 4 संयोजकता रखते हैं। तो 4 में या तो 5 मिलाओगे तब बनेगा या तो 3 मिलाओगे तब बनेगा। तो जब पी प्रकार का अर्धचालक बनाओगे तो इसमें त्रिसंयोजित तत्व मिलाते हैं, त्रिसंयोजित तत्व मिलाते हैं, त्रिसंयोजित तत्व। और अगर एन प्रकार के अर्धचालक की बात करोगे तो इसमें पंच संयोजित तत्व मिलाते हैं, पंच संयोजित तत्व मिलाते हैं। देखिए पी प्रकार के अर्धचालक में त्रिसंयोजित तत्व और एन प्रकार के अर्धचालक में पंच संयोजित तत्व मिलाते हैं। दो बातें हैं, अगर पी प्रकार का अर्धचालक होगा त्रिसंयोजी, एन प्रकार का अर्धचालक होगा पंच संयोजी। अब मामला ये है कि इसमें होल्स के कारण धारा का प्रवाह होता है, होल्स के कारण धारा का प्रवाह, रुक जा, धारा का प्रवाह, और इसमें आइएगा तो इलेक्ट्रॉन के कारण धारा का प्रवाह, इलेक्ट्रॉन के कारण धारा का प्रवाह। अब गौर फरमाइएगा जनाब एकदम आराम से। हम कहते हैं हमें आप पर गर्व है, वेरी गुड सर, यही तो हम चाहते हैं कि आप हम पर गर्व करें। सर अब गौर फरमाइएगा, सिलिकॉन और जर्मेनियम इसकी 4 होती है, 4 में अगर 3 मिला दोगे तो पी प्रकार, और 4 में अगर 5 मिला दोगे तो एन प्रकार का अर्धचालक बनेगा। और इसमें होल्स के कारण और इसमें इलेक्ट्रॉन के कारण धारा का प्रवाह होता है। लेकिन इतना आपको याद ही नहीं रहेगा, 3 5 में घुस जाएगा, 5 3 में घुस जाएगा, होल्स इलेक्ट्रॉन में घुस जाएगा, इलेक्ट्रॉन होल्स में घुस जाएगा, तो आपका तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको क्या करना है जाने मन, मेरे हिसाब से चलना है। जैसे कहेगा ना एन प्रकार और पी प्रकार, तो कहना भैया पी में होल न है, हे देखो हे देखो हे देखो हे देखो हे देखो हे देखो हे देखो, पी में होल्स है, इसका मतलब इसमें होल्स के कारण धारा का प्रवाह, होल्स के कारण धारा का प्रवाह होगा। और N4 निगेटिव, निगेटिव फॉर इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन के कारण धारा का प्रवाह होगा। अब बच गया 5 का कर और 3 का कर, तो 5 और 3 में अगर बात करो तो N का आकार 5 के आकार का है। गौर से देखो N का आकार 5 के आकार का है,
n का जो आकार है वो 5 के आकार का है, n का जो आकार है वो 5 के आकार का है, n का जो आकार है वो 5 के आकार का है, तो हम कहेंगे भैया ये n जो है 5 के आकार है, इसमें पंच संयोजी, इसका मतलब इसमें त्रिसंयोजी। हम ऐसे ही याद रखें, हम कभी झोल झाल में नहीं फंसता है मामला। हम ऐसे ही याद रखे हुए सर, मेरा मामला कभी भी झोल झाल में नहीं फंसता है। कहते हैं, गौर फरमाइएगा, N4 होता है निगेटिव, निगेटिव 4 इलेक्ट्रॉन होता है, इसके मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन के कारण धारा का प्रवाह, P4 होल्स के कारण धारा का प्रवाह। इसमें आइएगा सर, ये इसमें पंच संयोजी और इसमें सर त्रिसंयोजी, इसमें पंच संयोजी और इसमें त्रिसंयोजी। ऐसे भी n का आकार 5 के आकार है तो पंच संयोजी, P में हो जाएगा त्रिसंयोजी। तो इसी आधार पे सर हम लोग लिख लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। जैसे कहेगा P प्रकार का ना, होल्स के कारण, N4 निगेटिव, निगेटिव में इलेक्ट्रॉन के कारण। आप कहेगा कि भैया पंच के क्रम में, त्रि के क्रम में, n के आकार 5 के आकार है, पंच संयोजी, P हो जाएगा त्रिसंयोजी। जल्दी से बता दें आंसर, जल्दी लिख लिया, अब आंसर बता दें। What is the answer? सर देखिए, अगर आप हमारे यहाँ आते हैं और कभी आपको लगे कि हमको 100-200 रुपये नहीं है और एडमिशन नहीं हो पा रहा है, तो सर वहां वो लोग नहीं करेंगे अगर काउंटर पे, तो आप हमसे आके मिलिएगा, हम आपका हेल्प कर देंगे, हमारा इंतजार कीजिएगा सर, हम आपकी मदद कर देंगे। आपको एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वैसे एकदम आपको टेंशन इस बात के लेने की जरूरत नहीं है। आपका भाई है, जिस दिन मैं, अगर आपको किसी को, मैं ये चाहता हूं चला कि हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचे, हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचे, उसके लिए मैं कार्यरत हूं। लेकिन वही बात है कि तुम तो कुछ ना कुछ, हर आदमी का ओपिनियन होता है, तू सोच ले मेरे बारे में, लेकिन एक बार जब मैं मर जाऊंगा तो तू मेरी लाश के पास आके खड़ा होगा और ये जरूर कहेगा कि ये बंदा ठीक ठाक था, और वह मैं तेरे से कहला लूंगा, उसी पर मैं काम करता हूं। बता आंसर क्या हो जाएगा। P प्रकार का अर्धचालक प्राप्त करने हेतु, जैसे P प्रकार कह दिया चला, इसका मतलब होल्स होगा, होल्स होगा इसमें, और होल्स भी होगा और त्रिसंयोजी भी होगा। तो बता आंसर क्या हो जाएगा। पंच संयोजकता वाले अशुद्धता को मिलाया जाता है, 3 संयोजकता वाले अशुद्धता को मिलाया जाता है, दोनों प्रकार। बता आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बता दे आंसर। तुम लोग बोलता था ना कि ऑफलाइन आ जाएगा तो ऑनलाइन पे ध्यान नहीं देंगे, हम लोग को छोड़ देंगे, हम लोग को भूल जाएंगे। एक भी बच्चे को नहीं भूलेंगे हम। और तू सोच ले चला, अभी मैं अगर चाहूं तो इस टेस्ट का कितना फी रख के कितना कमा सकता हूं। अगर मैं 100 रुपये भी फी रखता हूं और 50,000 भी एडमिशन होता है, तो तू सोच के देख कि हर महीने मैं उतने पैसे कमा सकता हूं। लेकिन फिर भी मैं तेरे साथ खड़ा हूं, तेरी सेवा में खड़ा हूं। अगर तब भी मैं गलत हूं तो हाँ हूं मैं गलत। आजा बता आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन तो तू खट से उड़ा देगा। पी जब ये कहेगा तो होल्स, एन कहेगा तो इलेक्ट्रॉन, एन क्या आकार है 500 ग्राम में पंच, पी के में हो जाएगा 3। आंसर बता, आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर। अगला में चलते हैं। प्रतिरोधों के समानांतर क्रम में जुड़े होने पर विभव तथा विद्युत धारा क्रम से होता है। चला रहे, प्रतिरोध या तो 2 क्रम में होगा, एक हो जाएगा श्रेणी क्रम में और एक हो जाएगा जान हमारे समानांतर क्रम में। यही ना होता है। एकदम तू ध्यान रखना कि श्रेणी क्रम में क्या होता है, धारा समान होता है, धारा समान होता है और वोल्टेज अलग अलग होता है। अब समानांतर में जाओगे ना तो धारा अलग अलग होता है, अब वोल्टेज समान होता है। बता आंसर क्या हो जाएगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन का आंसर जल्दी से तू बता देगा। प्रतिरोधों के समानांतर क्रम में जुड़े होने पर विभव तथा विद्युत धारा क्रम से होता है। समानांतर में सर इसका एक लाइन अगर तुम याद रखते हो कि समानांतर में वोल्टेज समान, 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 तो हम सब बाद बाकी उल्टा कर दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। अगर यहाँ वोल्टेज समान होगा, धारा अलग अलग होगा, इसका ठीक उल्टा वहां होगा। यहाँ अगर धारा अलग अलग होगा तो यहाँ धारा समान होगा, यहाँ वोल्टेज समान होगा तो यहाँ वोल्टेज अलग अलग होगा। तो हम कहेंगे समानांतर में वोल्टेज समान, समानांतर में वोल्टेज समान, समानांतर में वोल्टेज समान, इसका मतलब धारा अलग अलग, इसका उल्टा यहाँ होता है, तो तोर काम हो जाएगा। समानांतर में वोल्टेज समान, 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 धारा अलग अलग। अब फिर इसका उल्टा यहाँ हो जाएगा श्रेणी क्रम। प्रतिरोध में हम कहेंगे अच्छा समानांतर में है तो समानांतर में वोल्टेज समान, धारा अलग अलग होता है, तो बता क्या हो जाएगा। विभव और विद्युत धारा है तो विभव कहेंगे समान और विद्युत धारा भिन्न भिन्न। आंसर हो जाएगा ये ए फॉर एप्पल। जल्दी जल्दी आंसर बता दे भाई मेरे।
और एक बार अपने अंदर का फिर से खून फड़फड़ाएंगे हम लोग। एक बार हम लोग सब मिलके, मैं भी लिखूंगा और तू भी लिखेगा। जल्दी से लिख दे इस बार तू जिससे मोहब्बत करता है। इस बार तो मैं तो लिखने वाला हूं मम्मी पापा दोनों का नाम। लव यू मम्मी एंड पापा। देख तेरे अंदर का बीपी कितना हाई होता है। एक बार लिख के देख मेरी जान, तेरे लिखते समय तेरे मम्मी पापा का चेहरा तेरे सामने होगा। और अगर वो औलाद ही क्या जो एक बार मम्मी पापा को दिन भर में लव यू नहीं बोल सके, तो तू समझ ले ये डेडिकेशन है अपने मम्मी पापा के लिए जिसने तेरे को पैदा किया। देख अगले क्वेश्चन पे तेरा खून कितना फड़फड़ाता है। देख अगले क्वेश्चन पे तेरा खून कितना फड़फड़ाता है। प्रतिरोधों को समानांतर में वोल्टेज समान धारा अलग अलग, वोल्टेज समान धारा अलग अलग, समानांतर वोल्टेज समान धारा अलग अलग, समानांतर वोल्टेज समान धारा अलग अलग, सब लिखेंगे। समानांतर वोल्टेज समान धारा अलग अलग, समानांतर वोल्टेज समान धारा अलग अलग, समानांतर वोल्टेज समान धारा अलग अलग, समानांतर वोल्टेज समान धारा अलग अलग। जब ये कह दिया समानांतर तो समझ ले विभव और विद्युत धारा, विभव समान और धारा अलग अलग। आंसर ये देखो जोश, इसको कहते हैं जाने मन अमर जोश। अगला, एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है। बता क्या हो जाएगा आंसर। व्हाट इज द आंसर फॉर 12 का आंसर बता जल्दी से क्या हो जाएगा। एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है केवल किस पर, ताप पर। केवल किस पर निर्भर करती है, ताप पर निर्भर करती है। एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है केवल 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 किस पर, ताप पर। क्योंकि सर जब ये आंतरिक ऊर्जा की बात होती है, आंतरिक ऊर्जा समानुपाती होता है ताप के। आंतरिक ऊर्जा समानुपाती होता है ताप के किसी भी आदर्श गैस के लिए। आदर्श गैस किसको कहते हैं सर, जो गैसीय समीकरण का पालन करता है। आदर्श गैस किसको कहते हैं, जो गैसीय नियमों का पालन करता है, यानी बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ सबका पालन करता है। जो गैसीय नियम का पालन करता है, पालन करता है, जो गैसीय नियम का पालन करता है। वेरी गुड। एक भी बंदा रुकेगा नहीं अपने मम्मी पापा के लिए। सर एक आदर्श वो होता है जो गैसीय नियम का पालन करे, आंतरिक ऊर्जा समानुपाती होती है उसकी ताप के। अब बता दें आंसर क्या हो जाएगा, ए की बी की सी फॉर कैट इज द आंसर। वेरी गुड। अगले में चलते हैं सर। नीला थोथा, बता आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दें आंसर क्या हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर, जल्दी बता आंसर क्या हो जाएगा। नीला थोथा आंसर जल्दी से बता दे क्या हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर, जल्दी बता। व्हाट इज द आंसर, जल्दी बता आंसर क्या हो जाएगा। ए की बी की सी की डी, इसमें हमको नहीं लगता किसी को डाउट होना चाहिए। नीला थोथा, नीला थोथा, नीला थोथा, नीला थोथा, नीला थोथा, जल्दी बता आंसर 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 आंसर। नीला थोथा आंसर बता दे भाई मेरे, क्या हो जाएगा। आंसर बताना रे चेला, आंसर बता। एक मिनट, जल्दी बता आंसर क्या होगा। आंसर बता, हम नहीं बताएंगे। ये आंसर थोड़ा आना चाहिए। चला एक मिनट, बाबूजी काहे फोन कर रहे हैं, जल्दी बता। ए की बी की सी की डी, इसमें हमको नहीं लगता है, थोड़ा डाउट होना चाहिए। 13 नंबर का आंसर जल्दी से बता दे। 60 से आंसर मार देगा तू, ताम्र सल्फेट। अगर नहीं मार पाएगा तो मामला गड़बड़ है। ग्रीन विट्रियोल, व्हाइट विट्रियोल में अगर हम आते हैं सर, व्हाइट विट्रियोल में आते हैं तो चला जिंक सल्फेट हो जाएगा। जिंक सल्फेट ZnSO4, जल्दी से बता अगला का आंसर क्या हो जाएगा। हरा थोथा अगर देगा, हरा थोथा अगर देगा तो बता आंसर क्या हो जाएगा। हरा थोथा अगर देगा तो आंसर बता जल्दी से क्या हो जाएगा। FeSO4 into 7H2O, FeSO4 into 7H2O, जल्दी लिख लो। हरा थोथा अगर देगा तो FeSO4 into 7H2O, और सफेद थोथा अगर देगा, सफेद थोथा अगर देगा, सफेद थोथा ये हो जाएगा ZnSO4 into 5H2O, जल्दी से बता दे सर। और अगर हरा ब्लू नीला थोथा अगर देता है, नीला थोथा अगर देगा तो ये हो जाएगा CuSO4
इंटू 5H2O। जल्दी से लिख लो, CuSO4 इंटू 5H2O। लिख लिया? लिखे? एक होता है सोडा एस, एक होता है चला सोडा एश, ये हो जाता है Na2CO3 इंटू H2O। जल्दी से लिख लो, सोडा एस Na2CO3 इंटू H2O। बता आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बता आंसर क्या हो जाएगा। व्हाट इज आंसर? हरा थोता, सफेद थोता, नीला थोता, सोडा एस। बता आंसर जल्दी से क्या हो जाएगा। रजत नाइट्रेट की अगर बात करोगे तो व्हाट इज द आंसर? आंसर बता जल्दी से क्या हो जाएगा। आंसर बता जल्दी से क्या हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर? अगले में चलते हैं सर। कोल गैस का उपयोग, सर कोल गैस, ये कोल गैस की बात करेगा। हाइड्रोजन भी होगा, मीथेन भी होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड भी होगा। कल भी क्लास होना है, कल 100वें सेट का डिस्कशन 7:30 बजे होना है सर। जरूर से जरूर आइएगा, मेरा निमंत्रण जरूर स्वीकार कीजिएगा। कहते हैं कोल गैस की उपस्थिति घटक का चयन कीजिए, में उपस्थित घटक का चयन कीजिए। हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन। आंसर हो जाएगा ये सभी होते हैं सर कोल गैस में। हाइड्रोजन भी होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है। और बता आंसर क्या हो जाएगा। हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन सब हो जाएगा। अभी बफरिंग शायद नहीं हो रहा होगा सर। अगर बफरिंग नहीं हो रहा है तो एक टाइप करो, और अगर बफरिंग हो रहा है तो 2 टाइप करो। हो रहा है तो 2 टाइप करो, नहीं हो रहा है तो 1 टाइप करो, हो रहा है तो 2 टाइप कर दो जल्दी से। हेलो 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 हेलो। हाँ वेरी गुड सर। अभी बफरिंग नहीं हो रही है या हो रही है? हो रही है या नहीं हो रही है? देखो तो बफरिंग हो रहा है क्या? हाँ वेरी गुड, अब ठीक है सर। आ जाओ इधर अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन का था जल गैस निम्नलिखित में। सर देखिए आपको जो पूछेगा, एगो जल गैस पूछेगा, एगो पूछेगा भाप अंगार गैस। न, जल गैस का ही दूसरा नाम है सर भाप अंगार गैस। जल गैस का दूसरा नाम भाप अंगार गैस। और एक होता है सर एक होता है जल गैस, एक होता है भाप अंगार गैस, एक होता है वायु अंगार गैस। इसी को प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। सर देखिए, जल गैस को ही भाप अंगार गैस कहते हैं और वायु अंगार गैस को ही प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। ये दोनों होता है सर। अब दोनों में CO कॉमन है, इसमें और इसमें दोनों में CO कॉमन है। तो जब सर दोनों में CO कॉमन है तो एगो में H2 होता है, एगो में N2 होता है। एगो में सर H2 होता है, एक में N2 होता है। ये हमको भी याद नहीं रहता, तो हमने अपना जुगाड़ लगा लिया है कि जब ये सर जल है तो जल में नाइट्रोजन ज्यादा होगा कि हाइड्रोजन ज्यादा होगा। ऑब्वियसली जल H2O है, इसका मतलब हाइड्रोजन होगा। वायु है तो वायु में सबसे अधिक नाइट्रोजन होता है। तो बताइए सर आंसर क्या हो जाएगा। CO प्लस N2 हो जाएगा। और चूंकि वायु है, वायु अंगार गैस, और यहां हो जाएगा CO प्लस H2। तब बताइए आंसर क्या हो जाएगा। अगर कहते हैं हम जल गैस या भाप अंगार गैस तो CO प्लस H2 हो जाएगा, और वायु अंगार गैस या प्रोड्यूसर गैस होगा CO प्लस N2 हो जाएगा। बताइए आंसर क्या हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर। कहता है जल गैस निम्नलिखित में से किसका सम्मिश्रण है। मीथेन एवं हाइड्रोजन गैस का, एवं मीथेन एवं ब्यूटेन का, कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन। जब ये जल है तो कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन हो जाएगा आंसर। कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन हो जाएगा आंसर। अगले में चलें। अगला कहता है कोयला और पेट्रोलियम। जब ये सर कोयला और पेट्रोलियम की बात करेगा, बताया आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से बता दें आंसर। व्हाट इज द आंसर।
कोयला और पेट्रोलियम की अगर बात करेगा तो आंसर जल्दी से बता दे मेरे शेर, क्या होगा आंसर? कोयला और पेट्रोलियम। जब ये कहेगा चला उससे NO2 भी निकलता है और SO2 भी निकलता है, इसलिए नाइट्रोजन और सल्फर दोनों हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर? ए की बी सल्फर और फास्फोरस है, एगो सल्फर और कैल्शियम है। कैल्शियम तो हड्डी में होता है सर, नाइट्रोजन और फास्फोरस से। बता दे आंसर क्या हो जाएगा? ए की बी की सी की डी। व्हाट इज द आंसर? सी कैसे होगा रे? छोटा सा बी न होगा रे। अगला में चलते हैं, आइसोब्यूटेन। चला रे, आइसोब्यूटेन का जो सूत्र होता है, आइसोब्यूटेन बोले, आइसोब्यूटेन बोले, ब्यूटेन बोले, नॉर्मल ब्यूटेन बोले, सामान्य ब्यूटेन बोले, सामान्य ब्यूटेन बोले, या ब्यूटेन बोले, सबके सूत्र एक के होता है, संरचना अलग अलग होता है। C4H10, C4H10 सबका सूत्र होता है, संरचना अलग अलग होती है सर। बता दीजिए आंसर क्या हो जाएगा? बी कैसे हो जाएगा रे? छोटा सा ए न होगा रे, ए हो जाएगा जान हमर। आइसोब्यूटेन और नॉर्मल ब्यूटेन का आणविक सूत्र हो जाएगा C4H10, या ब्यूटेन कहेगा तब भी हो जाएगा C4H10। वेरी गुड। अगला में चलते हैं, बेंजीन के इकोनॉमी। ई चला एनटीपीसी में पूछा, हमार गलती नहीं है। ये क्वेश्चन सड़ा हुआ क्वेश्चन एगो पूछ दिया था, बेंजीन के इकोनॉमी में दोहरे आबंध। ये एकदम चला कुछ नहीं करना है एकरा। ये बेंजीन अगर तुम जानता होगा तो इसमें सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड पूछता है, वो भी हम तुमको बता देते हैं। एक बॉन्ड रहेगा तो सिग्मा, दो बॉन्ड रहेगा तो एक सिग्मा एक पाई, और अगर तीन बॉन्ड रहेगा तो एक सिग्मा बाद बाकी दो गो पाई हो जाएगा। देखो अगर एक बॉन्ड रहेगा तो इस सिग्मा हो जाएगा, दो बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा एक पाई हो जाएगा, और अगर तीन बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा दो पाई हो जाएगा। अब मामला ये है कि अगर हम ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये गौर फरमाइएगा, ये कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, ये संरचना है सर इसकी, तो सब जगह सर हाइड्रोजन रहेगा, सब जगह हाइड्रोजन रहेगा। ये हाइड्रोजन रहेगा, ये हाइड्रोजन रहेगा, ये हाइड्रोजन रहेगा, और अल्टरनेट में डबल बॉन्ड रहेगा। अल्टरनेट में डबल बॉन्ड होगा तो बता क्या हो जाएगा? कै गो डबल बॉन्ड है? एक दो तीन डबल बॉन्ड हो जाएगा आंसर। लेकिन अगर वही सिग्मा बॉन्ड की बात करें और पाई बॉन्ड की बात करें, देखो ये अकेले है, यहां पर हाइड्रोजन है, ये एक बॉन्ड है, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा है, तो जो दूसरा होगा वो पाई हो जाएगा, क्योंकि अगर डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है तो यहां भी सिग्मा हो जाएगा, ये सिग्मा हो जाएगा। ई चला अगर आओगे तो ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये पाई, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये पाई। तो टोटल पाई बॉन्ड की अगर संख्या की बात करोगे, अगर हम खाली पाई बॉन्ड की संख्या की बात करें तो पाई बॉन्ड हो जाएगा तुम्हारा 3, और सिग्मा बॉन्ड की संख्या की बात करोगे तो गिन लेना हो जाएगा 12, और ट्रिपल डबल बॉन्ड की अगर बात करेगा तो 3। बता आंसर क्या हो जाएगा? और अगर 1 2 3 हाइब्रिडाइजेशन की बात करोगे, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की संख्या की बात करोगे तो sp2 हो जाएगा। अगर हाइब्रिडाइजेशन पढ़े होंगे तो 1 2 3 सिग्मा है, नहीं होगा तो हम हाइब्रिडाइजेशन का अलग से सर कुछ क्वेश्चन करवा देंगे आप लोगों को। सर आप ही समझिएगा, अभी तक हम पढ़ रहे हैं तो आपको कितना पढ़ना पड़ेगा। अभी तक सर हम पढ़ते हैं तो आपको कितना पढ़ना है आप सोच नहीं सकते हैं, इसलिए सर खूब मन लगा के पढ़िए। और जो तेज बनता है उसका रिजल्ट कभी नहीं होना है सर, जो नॉर्मल है, जिसमें सीखने की इच्छाएं हमेशा प्रबल रहेगी, उसी का रिजल्ट होना है। बता दीजिए सर अगला का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सा कार्बोनिक अम्ल है? बता दीजिए सर 19 का आंसर, जल्दी से आंसर बता दीजिए सर। साइट्रिक एसिड हो जाएगा। तुमको अगर नहीं याद रहे, मान लो तुमको फॉर्मूला नहीं याद है तो कैसे बनाएगा? तुमको कुछ का फॉर्मूला तो याद होना चाहिए। H2SO4 एक फॉर्मूला है। कार्बनिक अम्ल में कार्बन होना अनिवार्य है। अम्ल दो प्रकार के होते हैं, अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक कार्बनिक एक अकार्बनिक, कार्बनिक और एक अकार्बनिक। कार्बनिक में चला कार्बन और हाइड्रोजन का होना अनिवार्य है, होना अनिवार्य है, और अकार्बनिक में हाइड्रोजन होता है, कार्बन नहीं। कहते हैं निम्न में से कौन सा कार्बनिक अम्ल है? सर आप गौर से देखो, इसका फॉर्मूला है फॉस्फोरिक अम्ल है ना, H3PO4। इसका फॉर्मूला नाइट्रिक एसिड है HNO3, और इसका साइट्रिक एसिड है। इसका फॉर्मूला मान लेते हैं हमको नहीं पता है,
हमको भी नहीं पता, पता करने की जरूरत भी नहीं, बड़ा गंदा फॉर्मूला है। तो सर हम क्या करेंगे, हम देखेंगे इसमें कार्बन नहीं, इसमें कार्बन नहीं, इसमें कार्बन नहीं, इसमें कार्बन होवे करेगा। आंसर हो जाएगा सर, जल्दी से बता दें आंसर क्या हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर, ए की बी की सी की डी। तो सर कभी कभी जुगाड़ से भी आंसर हो जाएगा आपका, एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कार्बनिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, खाली कार्बन नहीं, कार्बनिक में कार्बन और हाइड्रोजन होगा, और कार्बनिक में केवल हाइड्रोजन होगा, दोनों में कॉमन हाइड्रोजन होगा। दोनों में अगर हम कॉमन की बात करें सर तो हाइड्रोजन होगा। आगे बढ़ते हैं, इथानॉल का बता कितना हो जाएगा, 78 डिग्री सेंटीग्रेड आंसर हो जाएगा। इथानॉल का अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें सर तो आंसर बता दें जल्दी से क्या हो जाएगा, 78 डिग्री सी आंसर हो जाएगा। अब एक बार शॉर्ट रिवीजन करते हैं सर लास्ट में 2 मिनट, और कल सर जरूर आइएगा, कल हम 100वां सेट आपका पूरा करने जा रहे हैं। सर आप ये एक लाइन का बात समझ लिए, सर अभी तक मैं पढ़ रहा हूं तो तुमको कितना पढ़ना है तू सोच नहीं सकता। जब 0.02 से रिजल्ट नहीं होगा तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा, क्योंकि इस बार की वैकेंसी की बाढ़ है सर, अगर लूट सकते हो तो लूट लो। बता इसका आंसर क्या हो जाएगा, साइट्रिक एसिड हो जाएगा, क्योंकि बाकी में सर कार्बन नहीं है। बेंजीन में सर 3 हो जाएगा, 1 2 3 अल्टरनेट में डबल बॉन्ड होते हैं। आइसोब्यूटेन हो, नॉर्मल ब्यूटेन हो, ब्यूटेन हो, C4H10 होगा सर। कोयला में सर NO2 SO2 होता है, इसलिए नाइट्रोजन और सल्फर हो जाएगा आंसर। जल गैस जब ये कहेगा जल या भाप अंगार गैस तो जल में H2 होता है, और वायु अंगार गैस कह देगा तो N2 होगा। एक बार सर गौर फरमाइएगा, कोल गैस में उपस्थित घटक की अगर हम बात करें ये सब रहता है। नीला थोथा, सब थोथा का हम लिस्ट लिख दिए हैं, आपको जरूर याद रखना है। एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है, आंतरिक ऊर्जा समानुपाती होता है ताप के, इसीलिए ये ताप पर निर्भर करती है। आदर्श गैस उसे कहते हैं जो सभी नियम का पालन करे। समानांतर में वोल्टेज समान धारा अलग अलग होता है, और उसका उल्टा श्रेणी में होता है। पी प्रकार जब ये कह देगा 3 हो जाएगा, एन प्रकार 5 हो जाएगा। आई तो V बराबर W/Q, E बराबर F/Q से बन जाएगा, P बराबर V²/R से बन जाएगा। एक घड़ी दूरी बराबर चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटा समय, दूरी हो जाएगा 2πr, दूरी हो जाएगा 2πr, 2πr बटा t हो जाएगा सर, और टी के जगह पर 2πr बटा टी के जगह पर समय है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है सर, हरी सब्जी। डैश यौन संक्रमित बीमारी नहीं है, इसका आंसर ठीक कर लेना, मस्सा, मस्सा जो सर लीला मस्सा पड़ता है काला काला। ई एंथ्रोफोबिया सर पुष्प। अगला, मलेरिया सर बताओ परजीवी कीट के काटने द्वारा पैदा नहीं होता, ये सर प्लाज्मोडियम द्वारा पैदा होता है। ये तो परजीवी कीट जो है ये सिर्फ वाहक है, ये कारक नहीं है। हाइड्रोफोबिया विषाणु जनित रेबीज। चेचक वेरिसेला ने वेरियोला हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। जल्दी से अपने मम्मी पापा को एक बार लव यू बोलेंगे सभी लोग, और एकदम लव यू एक लास्ट मम्मी के लिए सर, आज सिर्फ मम्मी के लिए एक बार लव यू जल्दी से एक बार बोल दो। मैंने भी लिख दिया, एक बार तू भी लिख दे, तेरे अंदर का खून खोलेगा और तू पढ़ने बैठेगा, तू उठेगा नहीं। जल्दी से बोल दे लव यू मम्मी। और मिलते हैं सर कल के महासंग्राम में 7:30 बजे, क्योंकि मैं एक क्लास एब्सेंट हुआ तो मैं अपनी ईमानदारी भी दिखाऊंगा तेरे को, और कल मिलूंगा। मैं चाहता तो मंडे को मिलता, लेकिन मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि तेरे अंदर ये पैदा कर दूं कि हाँ मैं ईमानदार हूं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं सर हम लोग अगली कक्षा में। कभी कभार चला क्लास एब्सेंट हो सकता है, कभी कभार नेट का प्रॉब्लम रहता है, वो अलग बात है, लेकिन कोशिश करेंगे कि आप तक पहुंचे और आपका प्यार मिले हमको, ऐसी तमन्ना रखते हैं सर। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।